guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान एवरीवन। दोस्तों आज जो एक टॉपिक है जे.एंड.के इकोनॉमी, जो बहुत पहले से पेंडिंग था, काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ के लिए काफ़ी बोल भी रहे थे कमेंट सेक्शन में और बाकी जगहों पर भी कि ये टॉपिक जल्दी लाया जाए। ऑब्वियसली बहुत ही नया टॉपिक है जे.एंड.के इकोनॉमी, एज सच पहली बार इतना सेपरेटली दिया गया है और साथ साथ में हर किसी को जानने की भी क्यूरियोसिटी होती है कि किसी भी स्पेशली हमारी स्टेट की इकोनॉमी कैसी है, क्या नहीं है। तो दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे लेक्चर सीरीज। मुझे लगता है 4, 5, 6 लेक्चर भी लग सकते हैं इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक जीएस के पार्ट का एक छोटा सब टॉपिक है। अब इस पर 1 नंबर का सवाल आए, 2 नंबर का आए, आधे नंबर का आए, एक भी नहीं आए, कुछ पता नहीं है। तो हाँ, पढ़ना तो है ही, सिलेबस में है, लेकिन अगेन जो मैं कहता आया हूँ, जो चीज़ों के ज़्यादा मार्क्स है उन पर ज़्यादा टाइम देना। ऐसा नहीं कि आप बाकी छोड़ा हुआ तो आप जे.एंड.के इकोनॉमी पढ़ने लगे हो। जीएस में जिसमें ज़्यादा मार्क्स हासिल करने की प्रोबेबिलिटी है उसको ज़्यादा रिवाइज करो, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। और कोशिश की है मैंने कि जितना हो सके कंसाइज करें, लेकिन कंसाइज करने के बाद भी टॉपिक लिख दिया जे.एंड.के इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, पर कैपिटा इनकम है, जीएसडीपी है, एनएसडीपी है, बहुत कुछ है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी सारे आंकड़े हैं। जे.एंड.के इकोनॉमी में हम न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे कि न्यूज़ आर्टिकल में हाँ जी जे.एंड.के इकोनॉमी में ऐसा टूरिज्म बढ़ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। हमें आंकड़े पढ़ने हैं, और आंकड़े किसके पढ़ने हैं? जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने रिलीज किए हैं, वही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल और ग्राफिकल और आंकड़े बहुत सारे रहेंगे। इंटरेस्टिंग उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत तो नहीं लेकिन मैथमेटिकल है, तो थोड़ा बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अब आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो है ही, पहली बात। दूसरी बात, जे.एंड.के इकोनॉमी लिखा है तो इकोनॉमी में आता है सबसे पहले जीडीपी। जैसे हम अगर कंट्री की बात करें, कंट्री में जीडीपी की बात की हमने, जीडीपी पे लेक्चर भी बता दिया था, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप उस पर आप पहुंच जाएंगे, उस लेक्चर पे, उसको देख के आप समझ जाएंगे जीडीपी क्या होता है। स्टेट के फॉर्म में जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है। करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस जो हमने कहा था, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की बात की थी हमने, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आपको वो लेक्चर भी दिख जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ें समझना जरूरी है। अगर आपको जीडीपी नहीं पता, आपको रियल जीडीपी नहीं पता, नॉमिनल जीडीपी नहीं पता, करंट प्राइस नहीं पता, कांस्टेंट प्राइस नहीं पता, फिर ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक का बता दिया मैंने। अब पहली बात ये आ गई दोस्तों कि हम सोर्सेस किसके लेंगे। जब स्टेट की इकोनॉमी की बात आई तो जो गवर्नमेंट मेजर करेगी वही हमको करना है। तो मैं खुद उठ के तो जाऊंगा नहीं देखने के लिए कि एग्रीकल्चर से कितना आया, क्या है, ना तो मेरे पास रिसोर्सेज है, ना तो कुछ और है। अगर अखबारों की बात करें, न्यूज आर्टिकल्स की बात करें, तो कभी कभार किसी का रिसर्च बेस्ड पेपर होता है, कुछ होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर भरोसा करना है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट 2 है हमारे पास अवेलेबल, अभी 3 है इनफैक्ट। एक तो आ गया बजट, जो भी लेटेस्ट बजट प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने। नंबर 2 हमारे पास है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2017-18 का, वो भी अवेलेबल है डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे। उसके बाद आपका आ गया डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये अभी रिलीज हुआ है जनवरी में 2021 में, ये भी आपको डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट है जिसको हम फॉलो करेंगे, इन्हीं के आंकड़े हम पढ़ेंगे। ये मैं पहले ही सोर्स बता दूं आपको, इसी के सोर्स के बेसिस पे पूरा का पूरा इकोनॉमी पढ़नी है हमको, क्योंकि यही गवर्नमेंट है। नंबर 4, अब यूटी बन चुकी है, लेकिन यूटी के बेसिस पे कोई भी अभी तक कोई डिटेल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि हम यूटी और लद्दाख को अलग कर दें और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, क्योंकि अभी यूटी बनते मतलब अभी जस्ट 2 साल हुए हैं, टाइम लगेगा, आंकड़े बनेंगे, 2 साल से भी कम टाइम हुआ इनफैक्ट। तो अभी हमें सेपरेट जे.एंड.के यूटी के ऊपर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, सब मिक्स्ड है और उसी को हम पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज नहीं किया तो उस पर सवाल बनने का भी कोई चांस नहीं बनता। तो हम वही डेटा जो गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के थ्रू, उसी के थ्रू पढ़ेंगे, वही हमारा सिस्टम है सारा का सारा। आइए शुरुआत करते हैं आज दोस्तों जे.एंड.के इकोनॉमी से। दोस्तों किसी भी इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इकोनॉमी में उसकी टोटल इनकम की बात की जाती है। जैसे हमने कहा इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने जीडीपी की बात की, कितना जीडीपी है जी, कितना पर कैपिटा इनकम है जी, करंट पे कितना है, कांस्टेंट पे कितना है। वैसे ही जब किसी स्टेट की बात करेंगे, उसकी इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए हमें उसकी जीएसडीपी की बात करनी पड़ेगी। तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और उसके रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं, पर कैपिटा इनकम, एनएसडीपी, ये सब चीजें जो हैं, ये बेसिकली यही बता पाते हैं कि किसी भी स्टेट ने इकोनॉमिक टर्म्स में कितनी प्रोग्रेस की,
है ना। आपको देखना है, हाँ जी, जे एंड के इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा, विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे बताएंगे आप, क्या मेजर करेंगे उसका जीएसडीपी। जैसे हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, इंडिया का जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड, यूएसए का जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड, ऐसे हम कंपेयर करते हैं ना कि भाई 7 गुना ज्यादा इकोनॉमी बड़ी है। वैसे ही हम स्टेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जे एंड के इकोनॉमी की जब आपने टॉपिक देखा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका जीएसडीपी क्या है। तो जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब वो चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि अगर हम इकोनॉमिक टर्म से देखें तो स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहली बात, जे एंड की इकोनॉमी की जहां बात आती है वहां जीएसडीपी की बात करेंगे, इसके आंकड़ों को देखेंगे। नंबर 2, ये साथ ही साथ ये भी हाईलाइट करती है कि जो स्टेट में रहने वाले सिटीजन हैं, जो स्टेट के रहने वाले शहरी हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब आप जानते हैं पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। पर कैपिटा का कंसेप्ट क्या है? पर कैपिटा इनकम का पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट है कि नेशनल इनकम को डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन से। वैसे ही ये हम कंट्री की बात करते थे, वैसे ही स्टेट का भी होगा। स्टेट की इनकम डिवाइडेड बाय स्टेट की पॉपुलेशन, आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। यानी अगर जो स्टेट की इनकम है वो बराबर बराबर बढ़ती लोगों में, तो क्या इनकम होती लोगों की, इससे आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की समझ में आती है कि इस स्टेट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब कंपेयर करो एक आम स्टेट को, देखो जो माउंटेनियस स्टेट है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये सारी माउंटेन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पर रोड्स वगैरह इतनी, जैसे एक्सप्रेसवेज नहीं बन सकते, पहाड़ों में से पास में निकालना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुश्किल से बनता है, पहाड़ों को काट के आपको रोड बनानी होती है, पहाड़ों को काट के आपको रेलवे टनल्स बनाने होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट से बनता है। और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि देखो आज तक कश्मीर में ट्रेन नहीं पहुंची, अभी भी काम चल ही रहा है। आज 2021 से कितना साल हो गए इंडिपेंडेंस को, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिमिलरली जितने भी आप हिमालयन स्टेट्स देखेंगे वो डेवलपमेंट में कंपैरिजन टू जो आपके प्लेन्स की स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है, सर्दियाँ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, साथ में क्या है कि बर्फबारी होती है। लद्दाख को देख लीजिए, द्रास को देख लीजिए, कश्मीर को देख लीजिए, उसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम काम नहीं हो पाता, रोड्स बंद हो जाती हैं। तो जो माउंटेन स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, इनकी इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू बाकी इकोनॉमी कम ही होती है। यहाँ पर इतना काम नहीं हो पाता, थ्रू आउट ईयर काम नहीं चल पाता, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी सब मसले हैं। उसकी वजह से इनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी किसकी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की होगी, या फिर महाराष्ट्र की होगी, या फिर कर्नाटका की होगी, या फिर दिल्ली की होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर और भी सारे जो है जॉब्स क्रिएशन है, बाकी सब चीज़ें हैं, बिजनेस ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम देख पाएंगे कि पर कैपिटा इनकम अगर हम निकालते हैं किसी स्टेट की, तो हम देख पाएंगे कि इस स्टेट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। इससे ज़्यादा है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र से कम है, दिल्ली से ज़्यादा है कि दिल्ली से कम है। ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन की बात भी आएगी, जो मेट्रो सिटीज होती है उनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब स्टेट की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो एसडीपी यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टीमेट हैं, बेसिकली ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जब हम सेक्टरल देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में कितना हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर में कितना हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि इस इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सेक्टर, ये जो इकोनॉमी है, ये स्टेट इकोनॉमी है, ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ये सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है, या फिर ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट है। तो एसडीपी आपको ये एस्टीमेट भी बताती है। यानी जो चीज़ें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं वही चीज़ हम स्टेट लेवल पे कर रहे हैं अब। उसके साथ साथ दोस्तों, जहां बात की जाए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, अब कुछ आंकड़े देख लें हम लोग। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि अभी जो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि रिलीज हुआ इस साल जनवरी में 2021 में, और इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का, इन दोनों में जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 17-18 साल तक के हैं। उसके ऊपर आंकड़े गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किए हैं, तो हमारे लिए भी उतना ही पढ़ना है हमने। जब गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किए तो हम 18, 19, 19, 20, 20, 21 के आंकड़े कहां से लाएंगे? ये तो गवर्नमेंट ही कैलकुलेट करती है। तो इसलिए जितने भी आंकड़े होंगे वो 17-18 तक हमारे पास होंगे, यहां तक हमें आंकड़े याद रखने हैं। उससे आगे याद रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इसी साल आया 2021 में, डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो भी क्या है, 18-19 तक की है। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्रॉस डेवलपमेंट डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट की बात अगर करें इस स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, तो कांस्टेंट प्राइस पे उसकी वैल्यू कुछ इतनी थी। ये
इस साल 16-17 में इतनी थी, यानी इंक्रीज हुआ। अब ये आंकड़े याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और अगर पॉसिबल है तो इतना भी याद रहे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ नोट्स में कि 8.49% 2017-18 में क्या हुआ, जीएसडीपी इंक्रीज हुआ। कांस्टेंट प्राइस की बात चल रही है यहां पर, यानी बेस प्राइस कौन इस्तेमाल हो रहा है, 2011-12, जो सेंटर यूज करती है वही स्टेट भी यूज करती है। तो 11-12 के बेस प्राइस के हिसाब से ये वैल्यू थी। अगर आपको पता नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन मैं जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा आपको क्लियरली दिखेगा। जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू जो थी, ये आपकी 17-18 का एस्टिमेट है, और 16-17 में इतनी थी, यानी इंक्रीज हुआ। और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 8.49%। ठीक है जी, 8.49% इंक्रीज हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी स्टेट, अगर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी की, और जो लेटेस्ट एस्टिमेट हमारे पास अवेलेबल है 17-18 और 16-17 के, तो ये कह रहे हैं कि 17-18 का जो एस्टिमेट है वो है ये वैल्यू, और जो 16-17 का एस्टिमेट है वो है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको याद रहे ना रही, ये याद रहना चाहिए कि यार 16-17 की वैल्यू 17-18 से ज्यादा थी कि कम थी, ज्यादा थी। और कितने परसेंट ज्यादा थी, 8.49%। अच्छा, अगर आप करंट प्राइस की बात करें तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है 17-18 की, 17-18 के फाइनेंशियल ईयर की, और ये एस्टिमेटेड वैल्यू है किसकी 16-17 की। आप देख रहे हैं कि इंक्रीज है, ये 12 है, 14 है। कितने परसेंट इंक्रीज है, 11%। पहली बात आपको याद करना है कि 16-17 के कंपैरिजन में 17-18 में कांस्टेंट प्राइस पे भी जीएसटीपी ज्यादा थी और करंट प्राइस पे भी जीएसटीपी ज्यादा थी। कांस्टेंट प्राइस पे 8.49% ज्यादा थी, और करंट प्राइस पे कितनी ज्यादा थी, 11.61% ज्यादा थी। परसेंटेज याद रहे तो बेटर है, इंक्रीज भी याद रहना चाहिए, और कितना इंक्रीज हो रहा है ये भी याद रहे तो बहुत बेटर है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें किस ईयर की, 2011-18-19 की कांस्टेंट प्राइस पे, अभी 17-18 की बात चली थी, अगर 18-19 की बात करें तो जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स हैं वो कितने हैं कांस्टेंट प्राइस पे, इतना। ठीक है, कितना है ये, 1,16,637 करोड़, और करंट प्राइस पे कितना है, 1,57,383 करोड़। ये इसका प्रोजेक्टेड एस्टिमेट किसका है, 18-19 का। इसके अभी वो नहीं आए हैं, आंकड़े नहीं आए, प्रोजेक्टेड एस्टिमेट। तो ये आप देख सकते हो, अगर कंपेयर करोगे ये 17-18 के करंट प्राइस से भी ज्यादा है। देखो 17-18 का एस्टिमेटेड क्या था, 14, यहां पर कितना है, 15। सो इट इज इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर। अब आप सोचोगे सर कि जीडीपी जनरली तो इंक्रीज ही करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर इकोनॉमी में सोचिए, फ्लड्स भी आए थे, डिमोनेटाइजेशन भी 16-17 में हो चुकी थी, और ये बड़ी सारी चीजों की वजह से देखना पड़ता है कि इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। 99% इंक्रीज ही होगा, किसी भी साल का जीएसडीपी अगले साल से कम ही होगा, यानी नेक्स्ट ईयर इंक्रीज ही हो रहा होगा। लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि अब हम स्टेट की बात करें, स्टेट में 10 मसले हैं, और इस स्टेट में आर्टिकल 370 भी हटा, उसके पहले फ्लड्स भी आए थे, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन भी हुई थी, जीएसटी भी इंक्लूड हुआ था, तो इसके काफी धक्के लगते हैं इकोनॉमी को। तो ये याद रखना जरूरी है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये सारे आंकड़े आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी। Everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। ठीक है जी, तो इन आप आंकड़ों को ही बता देंगे कितने हजार करोड़ है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत ये है कि वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या फिर कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि ये आंकड़े बहुत बोरिंग है, लेकिन अब जीएनके इकोनॉमी में जब तक आपको बेसिक आंकड़े नहीं पता हो, जीडीपी के, एनडीपी के, जीएसडीपी, एनएसडीपी के, पर कैपिटा इनकम के, उसके पहले तुम स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट में आते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब जीएसडीपी आप कैलकुलेट कर लेते हो, एनएसडीपी आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो एक कहीं ना कहीं आपको लिविंग इंडेक्स बता पाएगा कि स्टेट में क्या है। आइए पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों को जरा देख ले।
अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें कि अगर हम जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस वाला लें, उसके हिसाब से आपका जो पर कैपिटा इनकम थी 2000 किसकी 17-18 की, वो थी 65,615 रुपीज, यानी पर कैपिटा इनकम। अगर जितना भी जीडीपी, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है स्टेट में, वो सभी पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाए तो इतना पैसा आएगा पर कैपिटा इनकम का, यानी पर कैपिटा पर पर्सन कितना मिलेगा 65,000। और अगर हम बात करें 16-17 के एस्टिमेट की, वो था 61,000, तो 65,000 इंक्रीज है, यानी 16-17 के कंपैरिजन में 17-18 में पर कैपिटा इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 6.95%। सिमिलरली करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो 17-18 में पर कैपिटा इनकम आई 86,000 करंट प्राइस पे, और 77,000 आई किसके लिए, 16-17 के लिए, यानी कितने परसेंट का इंक्रीज है, 10.51% का। तो जितने भी परसेंट इंक्रीज है ना, इसको अंडरलाइन करके या रट्टा मार लो, कहीं साइड में टेबल बना लो कि यार इतना 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 परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले बात की किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो उस स्टेट की इकोनॉमी को जानने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम जीएसडीपी कैलकुलेट करें। फिर हम देखें कि क्या बेस ईयर यूज हो रहा है, करंट प्राइस पे क्या है, कांस्टेंट प्राइस पे क्या है। फिर हम देखेंगे जो लेटेस्ट आंकड़े अवेलेबल हैं सरकार के, उसमें 17-18 का एस्टिमेट है और 18-19 का प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है। तो मैं ये देखूंगी 17-18 का 16-17 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ जीएसडीपी की डिक्रीज हुआ, वो हमने देख लिया इंक्रीज हुआ। और फिर हम देखें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो भी हमने देख लिया, वो भी इंक्रीज हुआ। और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले हमने देखा 8.49% एंड 11%। सिमिलरली यहां पर भी हमने देखा कितना कितना परसेंट हुआ इंक्रीज, पहले हुआ 6.95% एंड देन 10.51%। ये आपको रट्टा मारना है इन चीजों का, थोड़ा बोरिंग है लेकिन यही इकोनॉमी, यही टॉपिक है। ये आंकड़े नहीं पढ़ोगे तो सवाल कहां से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो परसेंटेज याद हो तो बहुत बेटर, लेकिन कम से कम इतना याद होना चाहिए कि जीएसडीपी 16-17 के कंपैरिजन में 17-18 में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, 17-18 के कंपैरिजन में 18-19 में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि स्टेट के लेवल पे जो आपका एक कैलकुलेशन होती है किसकी, जीएसडीपी की, ये कौन करता है। जैसे हम बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल लेवल पे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। और इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अंदर कौन है, सीएसओ, ये कैलकुलेट करता है जीडीपी। स्टेट लेवल पे जीएसडीपी कौन कैलकुलेट करता है, तो याद रखिए ये है द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि जीएसडीपी के आंकड़े कैलकुलेट करता है, एनएसडीपी के आंकड़े कैलकुलेट करता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको उस वेबसाइट में दिखेगा कि इसके बड़े सारे वो हैं पब्लिकेशंस हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी आता है, और यही जीएसडीपी भी कैलकुलेट करता है। तो इसमें भी सवाल बन सकता है कि स्टेट का जीएसडीपी कौन कैलकुलेट करता है, तो याद रखना क्या, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका जम्मू में अलग डायरेक्टरेट है, श्रीनगर में अलग डायरेक्टरेट है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं आप। तो इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है। पर कैपिटा इनकम भी यही कैलकुलेट करता है, मैक्सिमम स्टेट के आंकड़े इकोनॉमिक्स के रिलेटेड यही कैलकुलेट करता है। अच्छा जी, अब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी जीएसडीपी की तरह क्या है, इट इज द मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy in the boundary of state in a financial year, in a given period of time or in a financial year. अच्छा जी, स्टेट इनकम जो है वो दरअसल क्या करती है, स्टेट इनकम बताती है आपको कि भैया स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने जीडीपी में बताया, एनएसडीपी भी कैलकुलेशन करने का मेथड है, जीएसडीपी भी कैलकुलेशन का मेथड है। अब अगर बात करें कि स्टेट इनकम के कैसे कैलकुलेशन की जाती है, क्या वो सेंटर से अलग है कि सेम है, नहीं सेम है। जो सेंटर ने तरीका बताया वैसे ही स्टेट का भी कैलकुलेट किया जाता है। जो भी मेथड, जो भी फॉर्मूला कैलकुलेशन का बताया जाता है वही स्टेट में भी फॉलो होता है। और कौन मेथोडोलॉजी कौन डिवाइस की सेंट्रल लेवल पे, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मॉस्पी। इसी के डायरेक्शंस के ऊपर स्टेट की भी जो डायरेक्टरेट्स हैं वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां दो सवाल बन गए कि कैलकुलेट कौन करता है, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और क्या स्टेट का कैलकुलेट करने का तरीका सेंटर से अलग है, वो भी यहां क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि स्टेट के डॉक्यूमेंट में प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या बोल रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है ना।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या था? प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर। तो स्टेट में किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शियरी, इसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, इसमें आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। इसमें क्या क्या आएगा? क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशर्स एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्टिंग, लॉगिंग वगैरह। और इसी के अंदर माइनिंग एंड क्वायरिंग भी आएगा। माइनिंग के रिलेटेड भी जितना कुछ है वो प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, क्योंकि जमीन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये चीजें आएंगी। उसके बाद आ गया टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सर्विसेज वगैरह वगैरह, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कौन कौन क्या क्या आता है क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब जरा हम हल्के फुल्के आंकड़े देख लें कि पिछले 4-5 सालों में क्या रहा है सिस्टम एनएसडीपी का कांस्टेंट प्राइस पे, क्या रहा है पर कैपिटा का सिस्टम। अगर मैं एनएसडीपी की बात करूं तो आइए जरा आंकड़े कंपेयर किए जाएं। देखिए, नंबर 1 2015-16 में करंट प्राइस पे जो आपका जीडीपी था, एनएसडीपी, नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या है? 98,408 करोड़ रुपीस। 16-17 में 1,45,4,574 करोड़। सिमिलरली फिर क्या हो गया? 1,16,000 करोड़, फिर 1,29,000 करोड़। यानी 15 से 16 तक लगातार एनएसडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है जी। और ये डेटा कहां से लिया है मैंने? डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। कांस्टेंट प्राइस पे देख लीजिए, कांस्टेंट प्राइस पे भी लगातार इंक्रीज हुआ है। जैसे एक बार यूपीएससी में सवाल आया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर इंडिया इन द लास्ट 10 years has been, option number A, constantly decreasing, option 2, constantly increasing, option 3, increasing and decreasing, option D, none of the above। सवाल पूछ सकता है कि the NSDP of Jammu and Kashmir state from last 5 years has been constantly increasing, constantly decreasing, increasing and decreasing, none of the above। तो क्या आंसर आ जाएगा? constantly increasing। चाहे करंट प्राइस पे देख लो, चाहे कांस्टेंट प्राइस पे देख लो कि जी एनएसडीपी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है 15 से लेकर 18-19 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें अगर पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम देखो, पहले क्या थी? 73,000 रुपीज, फिर थी क्या? 76,000 रुपीज, फिर 84,000 रुपीज, फिर 92,000 रुपीज। ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, चाहे आप करंट प्राइस पे चेक कर लो, चाहे आप कांस्टेंट प्राइस पे चेक कर लो। सो इसमें भी सवाल बन सकता है कि द पर कैपिटा इनकम एट करंट रेट फॉर द लास्ट 5 years हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अच्छा जी, अगर आप बात करें कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर हम करंट प्राइस की बात करें और एनएसडीपी की बात करें, एनएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15-16 में था 20%, फिर हुआ 21%, फिर हुआ 20%, फिर हुआ 18%। यहां सवाल आ सकता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर in Jammu and Kashmir state in the last 5 years has been constantly increasing, constantly decreasing, increasing and decreasing, none of the above। तो यहां क्या आएगा? increasing and decreasing। पहले increase हुआ, फिर decrease हुआ, फिर और decrease हुआ, है ना? पहले 20% था, फिर 21% हुआ, फिर 20% हुआ, फिर 18% हुआ। सेकेंडरी सेक्टर को देख लो, पहले 22.93, फिर 22.36, फिर 23.07, फिर 22.59। तो ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है। पहले डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, नहीं कॉन्स्टेंटली, हाँ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज देखना है आपको कि लगातार क्या कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 56%, फिर 56.60 इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ टर्शियरी सेक्टर ऐसा है जो पिछले 4 सालों में, 5 सालों में लगातार इंक्रीज कर रहा है, बाकी सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है। और यहां से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि करंट प्राइस की अगर बात की जाए, अगर हम एनएसडीपी की बात करें और करंट प्राइस की बात करें, तो कितना कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है, उससे कम किसका है? सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का, उससे कम किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। यानी प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, एक्वाकल्चर वगैरह आता है, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना था? लेटेस्ट 18%, 18-19 की बात अगर की जाए तो। ठीक है दोस्तों।
आइए अब कुछ हम ग्राफ्स देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अब यहां पे देख लीजिए 2011 से लेकर 17-18 तक जितने भी एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, उसके बारे में एक टेबल बनाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड क्या है। देखिए, अगर हम बात करें किसके 16-17 की बात करें, ये तो नीचे वाले का आ गया, ग्रोथ रेट इसकी बात करें 11-12 की, तो कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो पहले फ्लैट लाइन था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होता रहा। तो यहां क्या है, यहां इंक्रीज ही होता रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ। यानी करंट प्राइस में अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम तो इट इंक्रीज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तकरीबन 10 साल 9 साल हो गए। और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो फिर ये पहले फ्लैट लाइन रहा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो ये ट्रेंड भी कई बार इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। ये जो इसका सोर्स है वो इकोनॉमिक सर्वे है। ग्रोथ रेट की अगर बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो आपका जो 16-17, 17-18 की बात करें तो पहले क्या था, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, यहां से देखिए 2.49% से 3.43%, फिर 1.40%, फिर 2.14%। सिमिलरली पहले 8.34%, फिर 6.4%, 6.81%, 8.16% एंड 7.82%। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है। फिर नेक्स्ट टेबल हम देखें जरा, ग्रोथ एस्टिमेट्स ट्रेंड्स इन 3 मेजर सेक्टर्स। इसको भी आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ। अगर हम बात करें 17-18 की तो पहले क्या हुआ, सेम रहा बिल्कुल। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सर्विसेज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 16-17 की, डिक्रीज इंक्रीज फ्लैट लाइन। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड द डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। जीएसडीपी में डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। अब अगर कुछ साथ वाली स्टेट्स की बात की जाए, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स की बात की जाए, तो जम्मू एंड कश्मीर ने कैसा परफॉर्म किया। ये आंकड़े 15-16, 16-17 के हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में 15-16 में जो आपकी ग्रोथ रेट रही वो 18% रही, और उसके बाद 16-17 में बिल्कुल कम हो गई 2.55%। ठीक है जी। पंजाब देख लीजिए, पंजाब की जो ग्रोथ रेट है, हिमाचल की ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट आप सारे कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका जीडीपी बहुत ज्यादा है। ग्रोथ रेट इज द रेट एट विच जीएसडीपी इज इंक्रीजिंग। सो अगर मान लो जीएसडीपी जम्मू कश्मीर का 100 रुपए है, या हाँ 10 रुपए है, अगर वो 10 से 20 हो गया तो हमको लगेगा कि 100% इंक्रीज हो गया अभी जीडीपी में। लेकिन वहीं पर अगर पंजाब का 100 से 110 हुआ तो हमको लगेगा सिर्फ 10% हुआ है, लेकिन वो जीएसडीपी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। ये सारे आंकड़ों की गेम है दोस्तों। ये कुछ टेबल्स हैं जो आपको देखने हैं, कंपेयर करने हैं, अंडरस्टैंड करना है कि जीएसडीपी क्या है। ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैं थोड़ा बेसिक से आपको एक पुश देना चाहता था कि जेएनके इकोनॉमी हम शुरू कर देते हैं। तो यहां पर हमने आंकड़े देखे, हमने देखा कि जीएसडीपी क्या होता है, हमने देखा कि जीएसडीपी इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, कितने % पे इंक्रीज हो रहा था, किस साल के आंकड़े हम पे मौजूद हैं, कौन कौन से डेटा स्टैट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं उसका अगर कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जेएनके इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है। हमने ये भी देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जेएनके इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, पिछले 5 साल में क्या ट्रेंड रहा है उनका। इसी के ऊपर सवाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और सेक्टर वाइज देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।